नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। तो लखीमपुर बवाल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि किस तरह से किसान और प्रशासन के बीच समझौता हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि घटना स्थल पर मौजूद नहीं था मेरा बेटा। साथ ही आरएलडी के जयंत चौधरी लखीमपुर जा रहे थे, जिस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश की गई। उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। तो पकड़े जाएंगे लखीमपुर के गुनहगार। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से जो जो अपडेट इस पूरे मामले में हुआ, प्रशासन और किसानों की बातचीत हुई है, सफल रही है, समझौता हो गया है। वहीं अजय मिश्रा का बयान भी अब इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा है घटनास्थल पर मेरा बेटा मौजूद नहीं था। वहीं जयंत चौधरी जा रहे हैं लखीमपुर, पैदल ही निकल पड़े हैं क्योंकि पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अब वो पैदल ही निकल पड़े हैं लखीमपुर खीरी की तरफ। और किसानों प्रशासन में सहमति बनी है, दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। 4 किसान परिवारों को 45 लाख मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया गया है पुलिस की तरफ से। 45 लाख मुआवजे पर सहमति बन गई है प्रशासन और किसानों के बीच। तो किसान और प्रशासन के बीच समझौता हो गया है। किसानों की जो भी मांग थी उसे प्रशासन ने मान लिया है, जिसमें मुआवजे की बात थी, इसके अलावा नौकरी की बात थी। कहा यह गया था कि जो भी दोषी हैं इसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वो भी मान लिया गया। यानी सरकार की तरफ से जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे उनके बीच और किसानों के बीच समझौता हो गया है, सहमति बन गई है और उसी सहमति के आधार पर अब मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। अधिकारी यहाँ आए थे तो एक पूरी सहमति बनी। 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और एफआईआर बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे एफआईआर दर्ज हुई हो। 120 का मुस्लिम है, क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी। और लखीमपुर मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि घटना के वक्त मैं और उनका बेटा मौजूद नहीं थे। इस मामले में जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले के विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उसकी न्यायिक जाँच हो, एसआईटी जाँच हो, सीबीआई जाँच हो, किसी भी तरह की कोई भी जाँच हो, जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होती है। तो राकेश टिकैत पर एफआईआर की है तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। उसके साथ ही राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। इस तरह की जो साजिश करके लोग आ रहे हैं, राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसका रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर एफआईआर। और लखीमपुर खीरी की घटना पर तजिंदर विर्क पर आरोप लग रहा है। बता दें, तजिंदर विर्क रुद्रपुर का रहने वाला है और समाजवादी पार्टी का नेता है। कल घटना में वो खुद भी एक गाड़ी की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती है। तो तजिंदर विर्क पर आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नेता है तजिंदर विर्क और कहा जा रहा है कल की घटना में गाड़ी में वो भी घायल हुआ था, अभी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी लखीमपुर जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें इस वक्त आप दिखाएंगे किस तरह से वो पैदल ही लखीमपुर की तरफ निकल गए हैं।
जैन चौधरी जा रहे थे लखीमपुर के लिए। पुलिस ने उन्हें रोका तो अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही लखीमपुर की तरफ निकल गए हैं जयंत चौधरी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयंत चौधरी इस वक्त लखीमपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी में हुए बवाल पर भाकियू का प्रदर्शन जारी है। मथुरा में भाकियू ने मार्ट टोल प्लाजा पर कब्जा कर धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी को लेकर लगातार भाकियू का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी में बवाल का मामला सड़कों पर निकलकर सामने आया है और किस तरह से जो मार्ट का जो टोल प्लाजा है मथुरा के पास, वहां पर भाकियू के कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मथुरा टोल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार लखीमपुर खीरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाकियू के कार्यकर्ता यहां पर टोल पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और लखीमपुर की घटना पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है और उस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उसमें जितना हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। देखिए आज विपक्ष के पास आज राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए विपक्ष परेशान है और इसलिए किसी तरीके के मामले को उठा करके उसमें आग में घी डालने का काम विपक्ष कर रहा है। आज जो मुद्दा विहीन हो गया है, इसलिए चूंकि गाड़ी से एक्सीडेंट जा रहे थे, घटना हुई, हमने खुद ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जो भी हो सकता है योगी जी की सरकार कर रही है। तो लगातार सरकार यही कोशिश करे कि किसानों की जो भी मांग थी उसे पूरा कर दिया जाए और किसान की मांगों को सरकार ने पूरा भी कर दिया है, लेकिन सियासत इस पर जमकर हो रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीतापुर से मोहम्मद शबाब हमारे साथ हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन के पास ही चलते हैं। अलाउद्दीन, आज लखनऊ की सड़कों पर हमने देखा बड़ा बवाल वहां पर मचा हुआ था। हालांकि अब प्रशासन ने किसानों की तमाम मांगे मान ली है, इसके बाद वहां पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए करीब 6 घंटे पूरे होने को हैं जब अखिलेश यादव के निजी आवास के पास से तमाम चीज़ें शुरू हुई थी और अभी भी देखिए अखिलेश यादव यहीं बैठे हुए हैं इको गार्डन में और लगातार जो है उनका धरना और प्रदर्शन अभी जारी है। गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे कार्यकर्ता भी मेरे साथ हैं मौजूद और जो लगातार उनके साथ पैदल ही चल करके आए थे। ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं से बात भी कर लेते हैं। अरमान खान मेरे साथ। अरमान साहब, आज का जो पूरा घटनाक्रम है किस तरह से आप देख रहे हैं, अब क्योंकि अखिलेश जी अभी भी धरने पर हैं यहाँ? देखिए, ये धरना समाजवादी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस बात पे रखा है कि जो हत्यारे हैं कल की घटना के, जो किसानों के हत्यारे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो मृतक हैं इस घटना के उनको उचित मुआवजा दिया जाए। जब तक ये मांगे नहीं मानती सरकार तब तक ये धरना चलता रहेगा समाजवादी पार्टी से। सरकार ने हालांकि मांगे मान ली हैं, लेकिन आज जो घटनाक्रम पूरा हुआ उनको उनके घर में जो है हाउस अरेस्ट रखा गया और उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं उनको लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया गया और जगह जगह फिर पैदल जो यात्रा आप लोगों ने तय की। क्या आपको लगता है कि सरकार लखीमपुर खीरी ना जा करके आप लोगों को कोई नुकसान किया है? देखिए, हम लोगों को कोई नुकसान नहीं किया है। हम लोग सड़कों पे संघर्ष करने वाले समाजवादी हैं। वो हमें अगर लखीमपुर नहीं जाने दे रहे हैं तो वो संघर्ष हम लोग यहाँ लखनऊ की सड़कों पे कर रहे हैं। आज पूरे लखनऊ ने देखा है कि हर समाजवादी कार्यकर्ता अपना घर छोड़ करके यहाँ सड़कों पे संघर्ष करने निकला है, किसानों के लिए संघर्ष करने निकला है और ये संघर्ष जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता और काले कानून वापस नहीं हो जाते। देखिए अभी भी देखिए जारी है धरना यहाँ पर। हालांकि एडिशनल जो सीपी हैं पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया वो वहाँ यहाँ आए थे, लेकिन बातचीत कुछ बन नहीं पाई। अब वो माना जा रहा है कि शायद अभी आध घंटे अभी यहाँ पर और बैठने का पूरा, क्योंकि उधर जो पुलिस लाइन का जहाँ तक मामला है वहाँ पर शिवपाल यादव को जहाँ गिरफ्तार किया गया तो उनको छोड़ दिया गया। इस घेराबंदी में अखिलेश यादव अभी भी बैठे हैं अपने समर्थकों के साथ। उनके कैबिनेट के पूर्व कई सारे मंत्री हैं, मौजूदा MLC हैं और क्योंकि धरना स्थल इको गार्डन
तो ऐसे में कई सारे धरना करने वाले लोग भी यहाँ पर आ गए थे, महिलाएं, पुरुष और हर तरह के लोग यहाँ पर हैं। तो हालांकि सरकार ने तमाम मांगों को माना है। तो मांगे तो मान ली है। इस तरह की बातें अब लगातार एसबी भी कह रही थी कि जो भी मांगे हैं किसानों से जुड़ी हुई उसे मान लिया जाए, वो मान भी लिया है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश वहां पर धरने पर बैठे हैं। शबाब भी हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं। शबाब, सीतापुर में प्रियंका है, हमने सुबह देखा, रात में तो बहुत तू मैं पुलिस वालों से हुई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर 144 धारा को देखते हुए वहां पर प्रियंका को रोक दिया गया। अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी अभी भी इसी पीएससी के गेस्ट हाउस में अंदर मौजूद हैं और अंदर उपवास उनका चल रहा है। और सरकार ने किसानों की मांगों को भले मान लिया हो, लेकिन प्रियंका गांधी जो हैं वो पीड़ित किसानों के परिवार वालों से मिलने की बात पर अड़ी हैं। और इसी बात पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जो हैं वो बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जब तक परिवार वालों से प्रियंका जी को नहीं मिलवा दिया जाता, कोई भी यहाँ से नहीं हटेगा। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? सरकार ने तो मांगे मान ली है, सरकार तो कह रही है मुआवजा दे दी गया, नौकरी की बात हो गई, अब फिर किस बात का प्रदर्शन? देखिए, जब एक नेता उस परिवार से मिलना चाह रहा है तो सरकार क्यों पुलिस के द्वारा रोकी जा रही है? एक तो चोरी, उसपे सीना जोरी जो कहा जाता है, ये योगी सरकार कर रही है कि पुलिस जो हत्यारे उनको आपने गिरफ्तार नहीं किया अभी तक, वो पकड़े नहीं गए। अगर कोई नेता मिलने जा रहा है, शांतिपूर्वक जा रहा है, उसको रोकने के लिए पूरा कई जिलों की फोर्स लगा के उनको रोका जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। ऐसी सरकार के हम लोग खिलाफत करते हैं और जब तक प्रियंका जी नहीं मिल पाएंगे उन परिवारों से, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो सीधे तौर पर जो है वो लड़ाई जो है वो बहुत चरम की। आप देखिए, मेरे दाएं तरफ कैमरामैन आपको दिखाएंगे, पूरी रोड जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो है वो अपने प्रदर्शन के लिए जो है वो चिन्हित कर ली है। गाड़ियों को जो है अब उसी चौराहे से वापस किया जा रहा है, कोई भी इस गाड़ी को इस तरफ नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं वो जमीन पर टाट पट्टी बिछाकर लेट गए हैं, बैठ गए हैं और सीधे तौर पर प्रियंका गांधी जब तक जो है वो पीड़ित परिवार से नहीं मिल लेती तब तक जो है वो क्या सड़क वड़क भी बंद कर देंगे क्या? बिल्कुल, अगर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को उन पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया जाएगा, रोडों को जाम करेंगे हर तरीके से। तुम्हारे बिल्कुल, तो पीड़ित परिवारों से मिलने की मांग है, चाहे वो प्रियंका की हो या फिर अखिलेश की हो, और उनका ये कहना है कि जब तक उनके नेता को लखीमपुर जाने नहीं दिया जाएगा तब तक वो इसी तरह से सड़कों पर बैठे रहेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। और इस वक्त बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर सिपाही को पीटने का आरोप लगा है। खुर्जा इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सिपाहियों को भेजा था। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से पुतला छीनने पर भड़के भाकयू के कार्यकर्ता। खुर्जा कोतवाली नगर जेवर अड्डा चौराहे का ये मामला है, जहां पर इस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर सिपाही को पीटने का आरोप है। बातचीत करने के लिए प्रशांत इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किस कदर सब लोग मिलकर एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। क्या कुछ वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्या खबर है? मीनू, देखिए, ये एक पुलिस कांस्टेबल हैं जिन्हें ये पीटा जा रहा है। ये पुतला छीन के भाग रहे थे, उसी दौरान किसानों ने इनको पकड़ लिया और जमकर इनके साथ मारपीट की है। कहीं ना कहीं ये पुलिस की घोर लापरवाही है। जिस तरीके से पुलिस सिविल वर्दी में जब पुलिस जवान तैनात था तो इंस्पेक्टर को उनके पास भेजना ही नहीं चाहिए था, और किसानों ने पब्लिक का आदमी समझकर उनके साथ जमकर मारपीट की है। और जमकर मारपीट के बाद हालांकि अभी पूरे मामले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह से भी बात की गई, तो एसएसपी संतोष कुमार सिंह पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इंस्पेक्टर की लापरवाही के चलते एक पुलिसकर्मी को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर लोग पीट रहे हैं। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये किसान बताए जा रहे हैं जो पीट रहे हैं। हालांकि ये लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद यहाँ विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराने के लिए आए थे और यहाँ पुतला फूंक रहे थे। उसी दौरान पुतले को छीनने के लिए
पुलिसकर्मी भागा था, उसके बाद बिल्कुल, उसके तो सादी जमकर वर्दी उसके साथ में मारपीट पुलिस हुई। वाले ने इन किसानों के हाथों से पुतला छीना और आम पब्लिक समझकर किसानों ने जबरदस्त तरीके से मारा है इस पुलिस वाले को। हालांकि अभी तक एसपी साहब ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है, जांच की बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गिरफ्तारी के दौरान हवालात में झाड़ू लगाती हुई इंदिरा गांधी की पोती और राक्षसों का वध करने वाली आदि शक्ति। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये ट्वीट किया है। हम आपको बता दें, आज एक तस्वीर आई थी जहां पर प्रियंका गांधी को रखा गया है हिरासत में, वहां पर झाड़ू लगाती प्रियंका गांधी नजर आई थी। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसको लेकर एक ट्वीट किया। ये तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं और प्रमोद कृष्णम का वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि गिरफ्तारी के दौरान हवालात में झाड़ू लगाती हुई इंदिरा गांधी की पोती और राक्षसों का वध करने वाली आदि शक्ति। और लखीमपुर खीरी मामले पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि प्रदेश में संवेदनशील सरकार है और गहराई से मामले की जांच की जा रही है। संवेदनशील सरकार है योगी जी की, और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है। और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। मगर सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने पहले भी कहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते उन्होंने लिखा कि गिरफ्तारी के दौरान हवालात में झाड़ू लगाती हुई इंदिरा गांधी की पोती और राक्षसों का वध करने वाली आदि शक्ति। तो इस तरह का ट्वीट किया है। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चुनाव में जीत